हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ का पार्ट टू, जो है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी किसी करंट अफेयर के बैकग्राउंड, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन या अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। देखिए, पहला करंट अफेयर है दी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसरो ने सेटअप किया है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, और ये कहाँ पे किया है? ये पीनिया, बेंगलोर, यहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। और ये एक डेडिकेटेड कंट्रोल सिस्टम है जो हेल्प करेगा मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेस में हमारे एसेट्स हैं इंडिया के, उसको। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो है नेत्र। और नेत्र का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, फिर देखिए, एक टर्म है ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, ऑरोरा का मतलब क्या होता है? ऑरोरा का मतलब होता है जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल इजेक्ट होता है सन के सरफेस से और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करता है। तो जो इजेक्टेड चार्ज पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं सोलर विंड। और जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है अर्थ की तरफ, तो सोलर विंड कैरी करती है सन की मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब करती है मैग्नेटोस्फीयर को। ठीक है, जो इस रीजन ऑफ स्पेस में अर्थ के अराउंड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे डोमिनेंट होती है, तो उससे एक लाइट टाइप की विजिबल होती है अर्थ अर्थ में हाई अल्टीट्यूड में। और उसको हम लोग, ठीक है, ये बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है, तो अभी ये बताया गया था कि नॉर्दर्न जो लाइट होती है, जो इसको नॉर्दर्न लाइट को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये ऑरोरा बोरियोलिस भी बोलते हैं। तो ये ऐसा कुछ बताया गया था कि ये विजिबल हो सकती है रीजन्स में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इलिनॉइस और पेंसिल्वेनिया में, यूनाइटेड नेशन में। तो बेसिकली आप लोग ऑरोरा बोरियोलिस का मीनिंग ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन और डाइवोर्स को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें अभी कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं आया, पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 14(4) में है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वो कोड स्पेसिफाइज दैट ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी shall बी ट्रीटेड इक्वली irrespective ऑफ देयर रिलीजन। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पब्लिश की अपनी सेमी एनुअल रिपोर्ट को। और किस पे पब्लिश की? ये पब्लिश की है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज फॉर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट में इंडिया को वॉच लिस्ट पे रखा गया उन कंट्रीज़ की जो करेंसी की मैनिपुलेशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया को करेंटली रखा गया है, और ये रिपोर्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज फॉर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। और इसमें इंडिया को वॉच लिस्ट में यूएस ने रखा है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, 35th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट है बेसिकली इस एक्सरसाइज का नाम। और फुल फॉर्म इसका है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्पेट जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। फिर देखिए, हॉकर कल्चर जो है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हॉकर कल्चर इन सिंगापुर हैव गॉट द रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को। तो हॉकर कल्चर बेसिकली होता क्या है?
ठीक है। हॉकर कल्चर एक पॉपुलर सिंगापुरियन स्टाइल ऑफ स्ट्रीट डाइनिंग है। ठीक है, कुलिनरी प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस जो है मल्टी कल्चरल अर्बन एनवायरनमेंट में वहाँ पर होती है। तो ये हॉकर कल्चर है। तो ये यूनाइटेड नेशन के उसमें ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हॉकर कल्चर जो है सिंगापुर का, उसको रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को से। फिर देखिए, चाइनीज टेक कंपनी है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, उसने लॉन्च किया एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो आइडेंटिफाई कर सकता है फेस ऑफ उइगुर पर्सन। ठीक है, तो उइगुर चाइना में जो है हमेशा ये अपोज करते रहते हैं, ऑपरेस करते करे जाते हैं चाइना में, तो उससे रिलेटेड है ये पूरा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अलीबाबा ने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। फिर देखिए, इंडिया ने अनवेल किया अपना एक प्लान इन्वेस्ट करने के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और प्लान किया है कि अराउंड $60 बिलियन, ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, अभी उसमें से कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। ठीक है, जो एम्बेसी है जापान की इंडिया में, उसने फ़ोटो शेयर की हैं E5 सीरीज़ शिनका शेन बुलेट। ध्यान रखिएगा, E5 सीरीज़ शिनका शेन बुलेट ट्रेन की। अब ये जो बुलेट ट्रेन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। और एक बार ये अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो डिस्टेंस जो होगी, आपको मैं बता दूं, मुंबई और अहमदाबाद के बीच की केवल 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। और ये टारगेट है कि 2023 तक इसको पूरा करना है। तो आप लोग ये ट्रेन का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी ट्रेन सीरीज की रन होने के लिए बात चल रही है। यह है E5 सीरीज शिनकानसेन। फिर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ सेलिब्रेट किया माइनॉरिटी डे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी डे होता है आपका 18 दिसंबर को। और आर्टिकल जो है 29 एंड 30, ठीक है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये आपका जो है वो प्रोविज़न है इसमें फॉर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो जो आपका आर्टिकल 29 है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 29 की, वो आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हु आर लिविंग इन इंडियन टेरिटरी एंड हु आर हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, ऑफ दी आर हैविंग कल्चर ओन सेल हैव द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। ठीक है, उनके पास राइट है अपना डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने का। तो ये आपका आर्टिकल 29 के अंदर आता है। बाकी जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है एक्ट है 1992 है, उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें रहती हैं, इसमें काम करती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को होता है नेशनल माइनॉरिटी डे। फिर देखिए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक थी 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक थी 111। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। फिर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया E20 फ्यूल को अडॉप्ट करने के लिए, और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। तो अब बेसिकली देखिए, E20 फ्यूल होता क्या है। E20 फ्यूल में देखिए ब्लेंड होता है 20% ऑफ इथेनॉल, ठीक है, एंड गैसोलीन का। तो ये ऑटोमोबाइल फ्यूल जो है वो रिड्यूस करता है जो व्हीकल से एमिशन होता है। और इंडिया का जो है ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी रिड्यूस होगा इससे, अगर हम लोग 20% इथेनॉल और गैसोलीन को ब्लेंड करते हैं इसमें। तो इथेनॉल देखिए आपका बेसिकली क्या है, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। ठीक है, और ये एक बाई प्रोडक्ट है बायोमास का, जो एग्रीकल्चर के फीड स्टॉक जैसे कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, उसमें बच जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, स्प्रिट ड्रिंकिंग अल्कोहल, इस नाम से भी जानते हैं। थोड़ा वोलाटाइल कैरेक्टर होता है इसका।
और गैसोलीन क्या होता है, ये क्लियर पेट्रोलियम ड्राइव्ड फ्लेमेबल लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड होता है ये प्राइमरीली यूज होता है फ्यूल की तरीके, गैसोलीन। ठीक। फिर देखिए, जो डीआरडीओ है वो क्या कर रहा है, 6 न्यू एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम प्लेन जो है वो बना रहा है। और तो ये सर्विलांस के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, AEW&C, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 न्यू एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ये डेवलप कर रहा है ऑन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट बाई डीआरडीओ। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल एयरक्राफ्ट है ये यूज़ किया जाता है टू स्ट्रेंथन द एयरफोर्स सर्विलांस कैपेबिलिटी अराउंड इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड चाइना। यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सर्विलांस पर्पज से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका फंक्शन क्या है, AEW&C एयरक्राफ्ट का। फिर देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कंट्री का फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल, कंट्री का फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री हो गई यूएस के बाद, और उसके बाद है रशिया। यूएस और रशिया, इसके लिए HWT फैसिलिटी, हाइपरसोनिक विंड टनल। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ इंडिया का, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और उसने वार्निंग दी कि जो सेंटिनल आइलैंड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं, तो उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में, वो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब जो ग्रुप होते हैं उनके लिए वो थ्रेट शामिल हो सकता है। ठीक है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि इस सर्वे की, कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनके लिए वो थ्रेट हो सकते हैं। फिर देखिए, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कंडक्ट हुए। ठीक है, और अभी इनकी वोटिंग भी हो चुकी है। तो ये फर्स्ट इलेक्शन था जम्मू एंड कश्मीर में, जब ये डिवाइड हुआ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ध्यान रखिएगा, अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन जो हुए जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, अभी हुए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये कौन से इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। फिर देखिए, दिसंबर 20th, दिसंबर 20th को होता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 20 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। फिर ये देखिए, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 जो है वो वर्चुअली हेल्ड हुए। और ये फीफा जो है हर साल इसको करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ये पहला जो अवार्ड हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, सॉरी, ज्यूरिच में हुआ था, स्विट्जरलैंड में जो पहली बार हुआ था। और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, बेस्ट मैन प्लेयर, बेस्ट वुमेन प्लेयर, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं इसमें। तो बेस्ट फीफा मैन प्लेयर का अवार्ड जो है वो इस बार जीता पोलैंड फुटबॉलर ने। इनका नाम था रॉबर्ट लेवांडोस्की। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैन में किसने जीता ये अवार्ड, रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, इन्होंने मैन में ये अवार्ड जीता है। और वुमेन में ये अवार्ड जीता है, इनका नाम है लूसी ब्रॉन्ज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बेस्ट गोलकीपर है, ठीक है, उनका भी नाम ध्यान रखिए, रख लीजिएगा। जो बेस्ट गोलकीपर है मैन में, इनका अवार्ड ये जीता था, इनका नाम है बेयन म्यूनिच। ठीक है,
फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस करेंगे सिक्स्थ इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस जो है, आपसे पूछेगा कि सिक्स्थ इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने एड्रेस की थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने आइडेंटिफाई किए हैं न्यू रूट्स फॉर इनलैंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है, और 6 इंटरनेशनल रूट आइडेंटिफाई किए हैं। तो जो मिनिस्ट्री है वो इसमें वर्क कर रही है, ठीक है, और ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर पे, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा। पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, और इंडिया की कोस्ट लाइन ध्यान रखिएगा 7500 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ये कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर। फिर देखिए, एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट उसने ऐसा क्लेम किया है कि फर्स्ट रेडियो सिग्नल्स जो है अपने सोलर सिस्टम में उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। और ये जो सिग्नल्स हैं ये कलेक्ट किए गए हैं एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम लगभग 51 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है, ऐसे 51 लाइट ईयर्स अवे से ये कलेक्ट किए गए हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा एक्सोप्लैनेट क्या होता है, ठीक है, एक्सोप्लैनेट का टर्म को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक्सोप्लैनेट देखिए क्या होते हैं। देखिए, एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, ठीक है, और ये पहली बार जो पॉसिबिलिटी थी कि बाहर भी प्लैनेट्स हैं 1917 में ये डिस्कवर किया गया था, इस तरीके की चीज़ें, एक्सप्लोरेशन जो शुरू हुआ था। तो एक्सोप्लैनेट का मतलब यही होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के, प्लैनेट से बाहर की जित जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो वो एक्सोप्लैनेट के अंदर आता है, ठीक है। फिर देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने एक नया वायरस जो है वेरिएंट कोरोना वायरस का आइडेंटिफाई किया है, नया स्ट्रेन। और यूके के अकॉर्डिंग ये 70% मोर ट्रांसमिबल है, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे। तो इसका वेरिएंट का नाम क्या है, B.1.1.7। तो इस न्यू वेरिएंट का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, B.1.1.7। फिर देखिए, रॉयल बोटेनिक गार्डन, ठीक है, और क्यू गार्डन ऑफ लंदन, इसने रिसेंटली रिलीज की हाईलाइट एक नया नेम्ड प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, 2020 में। और ये जो क्यू साइंटिस्ट है इसने अपना नेम किया है 156 प्लांट्स को और फंगल स्पीसीज को। तो इसका जो नाम दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है गैस्ट्रोडिया एंगिसेलस, ठीक है, इसका नाम ये दिया गया है। और ये अगलीस्ट ऑर्चिड है पूरे वर्ल्ड में। तो आपसे पूछ सकता है कि अगलीस्ट ऑर्चिड पूरे जो वर्ल्ड में है उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रोडिया एंगिसिलस। फिर देखिए, चाइना ने अनाउंस किया कि वो ओपन कर रहा है अपना लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो हैं उनके लिए इसको ओपन कर रहा है। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप है। ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड में। और ये कहाँ पर है, ये पिंग टैंग गुइजाओ और चाइना में है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। फिर देखिए, गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया एक न्यू ट्रैवल इंसाइट टूल फॉर इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है गूगल ने रिसेंटली न्यू ट्रैवल इंसाइट टूल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रैवल इंसाइट्स विद गूगल। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ट्रैवल इंसाइट्स विद गूगल।
फिर देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने प्रेजेंट किया है लीजन ऑफ मेरिट पीएम नरेंद्र मोदी को। इसको इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को ये लीजन ऑफ मेरिट मिला है। और लीजन ऑफ मेरिट जो है वो यूएस मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रिसेंट ये अवार्ड रिसीव किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। फिर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने डिफर किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज ऑर्डर ऑडिटर रिपोर्ट बोलते हैं 2020, ठीक है, कारो CARO, एक साल उसको डिले कर दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो जो कारो है इसको इम्प्लीमेंट करना था 1 अप्रैल 2020 से, पर फिर कोरोना आ गया तो अभी इसको 1 अप्रैल 2021 कर दिया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको देखती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इसको ये बोलते हैं। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका। फिर देखिए इसके बारे में जान लीजिए एम स्ट्रिप्स क्या होता है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है एम स्ट्रिप्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप लोग ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। टाइगर से कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये एम स्ट्रिप्स। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की एक स्कीम, इसका नाम था सेहत स्कीम, और ये कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सेहत का फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिएगा, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर हैव लॉन्च्ड JSA 2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। देखिए कैंपेन का नाम याद रखिए, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन इन एसोसिएशन विद नेहरू युवा केंद्र, इनके साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका कैंपेन का एम है अवेयरनेस फैलाना वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर देखिए गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट इसने नोटिफाई किया है कि मैनी कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं और उनके अंदर एक इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किससे? मुक्रोमाइकोसिस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जितने भी उसमें पेशेंट जो डायग्नोज किए गए हैं उन्होंने इस इन्फेक्शन से अपनी आईसाइट जो है उसको खो दिया है। तो मुकोरमाइकोसिस, ठीक है, ये क्या होता है? मुकोरमाइकोसिस बेसिकली एक तरीके से रेयर एंड सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो मेजरली अफेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है। तो इससे देखिए ये इफेक्ट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा टर्म को, मुकोरमाइकोसिस। फिर आप लोग ये ध्यान रखिएगा किलेउ वॉल्केनो ये कहाँ पर है? ठीक है, हवाई आइलैंड, ध्यान रखिएगा इसका नाम, ध्यान रखिएगा किलेउ वॉल्केनो, ये आपका है हवाई आइलैंड में। फिर देखिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने अनाउंस किया कि लॉन्च करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड इसको लॉन्च करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है। फिर देखिए ICICI बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक न्यू प्लेटफॉर्म और इसका नाम है इनफाइनाइट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ICICI बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इसका नाम है इनफाइनाइट इंडिया।
तो इसका पर्पस है प्रोवाइड करना वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो फॉरेन एंटिटीज़ होती हैं इनको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कंट्री प्रोवाइड करता है जितने भी प्री और पोस्ट सर्विस होते हैं सेटिंग करने के लिए एक बिजनेस एंटिटी अगर लगानी है उसके लिए। तो ये टेलर मेड बैंकिंग सॉल्यूशन बेसिकली प्रोवाइड करेगा फॉरेन एंटिटीज़ को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है न्यू पॉपुलेशन ब्लू व्हेल की वेस्ट इंडियन ओशियन में। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडियन ओशियन में। तो ब्लू व्हेल जो आप जानते हैं एक मरीन मैमल है, ठीक है। और इस समय ब्लू व्हेल की जो 5 स्पीसीज हैं टोटल, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं पूरी। तो इसके बारे में आप लोग यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ब्लू व्हेल की जो नई पॉपुलेशन है वो मिली है। ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में मिली है। फिर देखिए बोइंग ने जो है अनाउंस किया है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो है उन्होंने सक्सेसफुली परफॉर्म किया स्काई जंप। अब ये जो फाइटर जेट है ये सुटेबल हो गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, इंडियन नेवी के जो होते हैं उसके लिए ये सुटेबल हो गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, हॉर्नेट फाइटर जेट को, ठीक है। तो अब ये कैरी करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया एक लोन एग्रीमेंट $500 मिलियन का, ठीक है, हाईवे बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 500 मिलियन का जो डील हुआ है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए द इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, विज्ञानिका, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने इनाग्रेट किया साइंस फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने किया था। तो ये 6th एडिशन था फेस्टिवल का, ध्यान रखिएगा, ये 6th एडिशन था। और ये जो इवेंट है इसका एम था सेलिब्रेट करना साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, विद स्टूडेंट्स एंड इनोवेटर्स। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स जो है एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS। तो इंडिया का जो एम है प्रोटेक्ट करना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, इसके लिए ये शुरू किया गया था फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। तो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग इस इनिशिएटिव को ध्यान रखिएगा, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। और ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये। फिर देखिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने अनाउंस किया कि ये इन्वेस्ट करेगा NIIF इंडिया में ऑलमोस्ट 54 मिलियन इक्विटी में, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि NIIF जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, आपको यहाँ पे ये बताना था मेरे को कि NIIF होता क्या है। तो NIIF जो है वो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक फंड है आपका, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक फंड है और ये 2015 में बना था आपका, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। तो इसका जो मोटिव था वो ये था कि इंक्रीज करना है हम लोगों को, ठीक है। जो एम था वो था, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का। और ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो कॉमर्शियली फीजिबल प्रोजेक्ट्स में, तो ये एम था इसका मेन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए एट द US National Institute of Health, a team of researchers isolated a series of nanobodies from
इलामा कॉल्ड कॉर्मैक। ध्यान रखिएगा, ये नॉनो बॉडी है, ये होल्ड करती है प्रॉमिस अगेंस्ट नोवेल सार्स कोविड 2 कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स। तो ध्यान रखिएगा, इलामा जो है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, और ये नैनो बॉडीज जो है वो इससे आइसोलेट करके और कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूज़ की जाएंगी। फिर देखिए 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे होता है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह की। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर, और चौधरी चरण सिंह जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। फिर देखिए डिजी बॉक्स क्या है। डिजी बॉक्स देखिए एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, डिजी बॉक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, और ये एक तरीके से फाइल शेयरिंग करना है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जो नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने अभी अनाउंस की रिसेंटली। तो आप लोग अमिताभ कांत का भी नाम ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, और इंडिया ने ये लॉन्च किया है, दोनों याद रखिएगा। फिर देखिए यूरेनियन ओपियन यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया वो कम्प्लीटली बैन कर देगा एक्सपोर्ट जो अनसॉर्टेड प्लास्टिक होती है, पुअर कंट्रीज में इस समय देखिए डंप की जाती हैं। और न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी जो वेस्ट शिपमेंट होंगे वो पूरा बैन कर देंगे, और जितने भी लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है जो ओईसीडी के बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसने ये बैन किया है, ठीक है, अनसॉर्टेड प्लास्टिक्स को, यूरोपियन यूनियन ने। फिर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक न्यू इनिशिएटिव, इसका नाम था झटपट। झटपट क्या है, जो आपको ईज कर देगा आईटीआर फाइलिंग में और क्विक फॉर टैक्स पेयर्स। फिर देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है स्वच्छता अभियान, ठीक है। इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्वच्छता अभियान, इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। फिर देखिए फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी जो इंडिया की है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया, और कहाँ लॉन्च किया गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी ऑफ इंडिया जो है इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पेंच, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपका एमपी में है। फिर देखिए राजस्थान जो है उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, और जो राजस्थान जो है वो सिक्स्थ स्टेट है जिसने इस रिफॉर्म को आ, अपनाया है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म जो है, जो स्पेसिफाई किए हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। तो सिक्स्थ स्टेट हो गई है राजस्थान। आप मेरे को बताइएगा कि पहली 5 स्टेट कौन सी हैं, और फर्स्ट वाली का स्पेसिफिक बताइएगा कि क्या नाम है, ठीक है। फिर देखिए नितिन गडकरी जो हैं, ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कहाँ पे, सिलचर आसाम में, ठीक है। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हरेंगाजो और बालाचेरा सेक्शन जो है सिलचर के सौराष्ट्र हाईवे में वो कंप्लीट हो जाएंगे बाय 2022। ध्यान रखिएगा, ही आल्सो डिक्लेयर दैट द सिलचर सौराष्ट्र हाईवे, ठीक है, इसका नाम है हरेंगा जाओ और बालाचेरा पोर्शन, विल बी कंप्लीटेड बाय 2022। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने रिलीज़ किया 18,000 करोड़ रुपीस फार्मर्स के लिए अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है।
तो ये फार्मर्स के लिए है और इसमें पास किया है। इतना पैसा देने के लिए फार्मर्स को, 9 करोड़ फार्मर्स को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया एक न्यू स्मार्टफोन ऐप जिसका नाम है ई संपदा वेब पोर्टल। ठीक है, तो एक न्यू मोबाइल ऐप है, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ई संपदा, जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। और ये जो न्यू पोर्टल जो है, ऐप है, ये सिंगल विंडो की तरह एक्ट करेगा फॉर सर्विसेज, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ मोर देन 1 लाख गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो गया, अलॉटमेंट ऑफ ऑफिस स्पेस हो गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। ई संपदा वेब पोर्टल। फिर देखिए, रिसर्चर्स ने ये देखा कि एक स्पीसीज है, इसको न्यू स्पीसीज है वाइल्ड सन रोज की, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड सन रोज की नई स्पीसीज है और ये ईस्टर्न घाट्स में ये मिली है और ये आंध्र प्रदेश में मिली थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसका नाम क्या है? इसका नाम है पार्टुलाका लाजीजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सन रोज ईस्टर्न घाट्स में पोर्टुलाका लालजी, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि 1000 ईयर ओल्ड मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री था, ठीक है, इसको पुनः इसको जीवन दान दिया। ठीक है, और ये पेपर मेकिंग यूनिट थी। तो मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो लगभग 1000 साल पुरानी मेजर आर्ट है, कल्चर, अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो पेपर इंडस्ट्री थी वो एक्सटिंक्ट होने वाली थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि केवीआईसी ने रिसेंटली किसको पुनर्जीवित किया है, मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री को, इसको कमीशन किया है, इसकी यूनिट को दोबारा से। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनोग्रेट किया इंडिया की फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस। ठीक है, मैजेंटा लाइन है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेट्रो में, तो मैजेंटा लाइन को याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ की 100th किसान रेल कंट्री। ठीक है, किसान रेल ऑफ द कंट्री। और ये जो ट्रेन है वो रन करेगी महाराष्ट्र के सांगोला, ठीक है, और कहाँ तक, टू वेस्ट बंगाल शालीमार तक। तो ये एक स्पेशल ट्रेन थी जो यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो चली थी वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जो फर्स्ट किसान रेल कंट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक, ध्यान रखिएगा। और ये 100th वाली ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक रन हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? के सिवान। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो स्पेस एजेंसी है वो डेवलप कर रही है ग्रीन प्रोपल्सल टेक्नोलॉजी अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। ठीक है, गगनयान के लिए। और ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गगनयान क्या है, ये ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन है इंडिया का, जिसका इंटेंट था जो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा अभी, लेकिन इसको डिले कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसरो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये 1969, ठीक है, 1969 में ये इसरो बना था। तो ईयर पूछ देता है कभी कभी कि कौन सी ईयर में इसरो बना था, तो 1969 ईयर को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है, डेजिग्नेट किया है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, उसने अमेंड किया जीएसटी रूल्स को। और उसका बेसिकली जो एम था वो ये था कि रिस्ट्रिक्ट करना, जो फेक इनवॉइसिंग जो होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करना था। अब ये जो न्यू अमेंडमेंट किया गया है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है और जिनका मंथली जो टर्नओवर है 50 लाख से ज़्यादा है, उनको एटलीस्ट 1% देना पड़ेगा जीएसटी लायबिलिटी का,
एन कैश। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ है थोड़ा सा। फिर देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं वो वर्चुअली प्रेजेंट करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। और ध्यान रखिएगा बिहार जो है उसने इस अवार्ड को जीता है पेंडेमिक कैटेगरी में। बिहार ने जीता है, ध्यान रखिएगा इस अवार्ड को, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। और बिहार ने जीता है पेंडेमिक कैटेगरी में इस अवार्ड को। फिर देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, ठीक है, तो रिसेंटली अनाउंस किया है T20 ओडीआई और टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उनको T20, ठीक है, और ओडीआई में कैप्टन बनाया गया है, ठीक है। और जो टेस्ट हैं उसमें विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट में विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया है। और वुमेन T20 में मैग लैनिंग को, ठीक है, इनको बनाया गया है। तो आप लोग ये इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये देखिए यंगेस्ट मेयर है इंडिया की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 21 ईयर ओल्ड हैं और इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। इन्होंने स्वॉन इन किया एज द मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम सिटी। ठीक है, तो ये यंगेस्ट मेयर हैं इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए स्काई रूट एरोस्पेस ने रिसेंटली जो है वो फर्स्ट कंपनी है इंडिया में और टू टेस्ट फायर अ फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज। तो स्काई रूट ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है कलाम 5 को, ये एक सॉलिड प्रोपल्सल रॉकेट स्टेज में, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, कलाम 5 और स्काई रूट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है इंडिया में जिसने टेस्ट फायर किया एक फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज, और इसका जो नाम था वो था कलाम 5। फिर देखिए इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली जो हैं, इनको अवार्ड दिया गया है टू प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड, एक आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है इनको, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसका नाम है न्यूमोसिल, इसको अनवेल किया गया और इसको अनवेल किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ध्यान रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया कहाँ है, पुणे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका नेम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमोकोकल वैक्सीन है न्यूमोसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को वाइट टाइगर जो है कब्स को सेंड करने के लिए टू सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व नैनीताल में। तो ध्यान रखिएगा सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है, ये है नैनीताल में, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है, नैनीताल। फिर देखिए एक वर्किंग पेपर ऑफ आरबीआई, जो इन्फ्लेशन जो है बेसिकली ध्यान रखिएगा 4% टारगेट इसको रिकमेंड किया गया है, 4% इन्फ्लेशन रखने के लिए रिकमेंड किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए टू कीप चेक ऑन चाइना रिस्ट्रिक्शंस ऑन उइगुआर्स, जापान जो है वो ज्वाइन करेगा 5 आई नेटवर्क, ठीक है। तो जापान जो है इज एबल टू बिकम दी नेटवर्क सिक्स ताई बन जाएगा। तो जापान अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ प्रोवाइडेड बाय यूके एंड यूएस विद इंटेलिजेंस लास्ट ईयर ऑन चाइनाज हैवी क्लैम्प डाउन ऑन उइगुआर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5/6 अब ये बनेगा। ये अभी मैंने आपको बताया था जो अली बाबा ने ऐप बनाई है फेस रिकॉग्निशन के लिए उइगर मुस्लिम्स के लिए, तो उनके ऊपर जो क्लैम डाउन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके बेसिस रिगार्डिंग ये है। फिर देखिए
फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इन द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पर आया? ये आया उत्तराखंड में। और इसको इनॉग्रेट किया है पीटर मेटेसेक ने। ठीक है, ये बटरफ्लाई एक्सपर्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, ये अभी बताया था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कि 27 जो है दिसंबर है, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, ये बोला गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? हर्षवर्धन जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और ये जो सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा वेदर फोरकास्ट फॉर द रीजन, ठीक है, और देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ वेदर फोरकास्ट इन द रीजन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है ये, ठीक है। तो ये इस मंथ की करंट अफेयर थी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं जैन के अगले करंट अफेयर के वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।